हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको सबने ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। डेली के डेली बेस पे इसको आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले है कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जिनको कि हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लिखना भूल जाते हैं या फिर जिनको गलत रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो या फिर जिनकी एक ही साइड की हम एंट्री करते हैं, एक साइड लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक हमारे फाइनल अकाउंट्स यानी कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो करेक्ट प्रॉफिट शो नहीं करेगा, और इसी तरह जो हमारी बैलेंस शीट है वो करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन शो नहीं करेगी, ठीक है। अब जैसे कि हमने रेंट पे किया है 90,000 रुपये, ठीक है। 3 महीने का रेंट हमने पे नहीं किया 30,000 रुपये। तो अब इस साल का खर्चा है 1,20,000 रुपये। तो हमें पूरा 1,20,000 रुपये का खर्चा दिखाना है। अगर हम 90,000 दिखाते हैं, 30,000 नहीं दिखाते, तो फिर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेक्ट सिचुएशन प्रॉफिट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस को हमें शो करना है जिनको हम रिकॉर्ड करना भूल चुके हैं, या फिर जिनको हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। किसी खर्चे के जो है हमने किसी जो एक्सपेंडिचर है उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, ठीक है। या फिर किसी खर्चे को किसी कोई खर्चा हमने किया लेकिन वो ओनर के लिए किया गया, तो वो ड्राइंग है लेकिन उसको जो है बिज़नेस का खर्चा मान लिया गया। तो ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस जो गलत रिकॉर्ड कर दी गई उनको ठीक करना, या जिनको रिकॉर्ड किया ही नहीं उनको ठीक करना, या जिनको एक साइड में तो रिकॉर्ड कर दिया दूसरी साइड रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस को ठीक करने के लिए जो एंट्रीज़ की जाती हैं वो कौन सी एंट्री होती हैं? एडजस्टमेंट एंट्रीज़, ठीक है। और इन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो है हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट बनाते टाइम हम इन्हीं का रिकॉर्ड कर देते हैं ताकि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है और जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो करेक्ट हो। तो हमारी जो आपके सिलेबस में है एडजस्टमेंट्स, ठीक है, वो कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? वो आपकी 28 एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 28, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सारी कंप्लीट करेंगे और पेपर में 100% एक क्वेश्चन आएगा इसका, तो सबने ध्यान से इसको करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारा। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो गुड्स जो ईयर के एंड में बिना बिकी हुई रह गई, जो ईयर के एंड में बिक नहीं पाई, जो बिना बिकी हुई रह गई, वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होती है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। यानी कि कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू जो भी दोनों में से कम हो। अब क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग जैसे कि मैंने आपको बताया, गुड्स जो कि एट द एंड ऑफ ईयर के एंड में जो गुड्स बिक नहीं पाई, जो बची हुई हैं, वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक
का वैल्यूएशन कैसे होता है, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, या तो आपका कॉस्ट प्राइस या फिर रियलाइजेबल वैल्यू, जो भी दोनों में से कम हो, दोनों उस कम वाली वैल्यू पे होता है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट क्या है इसकी, ट्रीटमेंट क्या है, एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि जो आपको आइटम्स ट्रायल बैलेंस के बाहर दी हुई हैं, ठीक है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है यानी कि जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी वो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होंगी, ठीक है, तो इनकी 2 बार एंट्री होगी, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, यानी कि जो जो एडजस्टमेंट्स हैं जो भी होंगी, ठीक है, कहाँ दी होंगी, ट्रायल बैलेंस के बाहर, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, तो उनकी कितनी बार रिकॉर्डिंग होगी, 2 टाइम्स, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग कितनी बार होगी, 2 बार होगी, ठीक है, एक बार तो आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में हो सकती है, ठीक है, और दूसरी बार कहाँ हो सकती है, P&L में, या फिर क्या ऑप्शन बन सकता है, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में हो जाए, दूसरी बार बैलेंस शीट में, या एक बार कहाँ हो जाए, P&L अकाउंट में हो जाए और दूसरी बार बैलेंस शीट में, ठीक है, तो इस तरह से हर ट्रांजैक्शन की कितनी बार रिकॉर्डिंग होगी, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होगी, बाहर, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक बार, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, तो कितनी बार आएगा, 2 बार, हर आइटम जो ट्रायल बैलेंस के बाहर है वो कितनी बार आएगा, 2 बार। अब बात है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है बाहर दिया हुआ है तो कितनी बार आएगा अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो 2 बार आएगा, ठीक है, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो कितनी बार आएगा, 2 बार, एक बार तो कहाँ पे, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो 2 बार आएगा, एक बार तो कहाँ आएगा, एक बार आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और दूसरी बार आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है, एक बार तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और दूसरी बार आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है, अगर कहाँ दिया हुआ है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, एक बार आएगा, कहाँ आएगा, तो ये देखना है आपने कि क्लोजिंग स्टॉक कैसा अकाउंट है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रियल अकाउंट है तो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, ठीक है तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो 2 बार, एक बार ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में, दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में, अगर अंदर दिया हुआ है तो एक बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में। नेक्स्ट जो हमारी एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, कि जो ड्यू तो हो गए लेकिन पे नहीं किए गए, तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं लेकिन करंट ईयर के एंड तक हमने पे नहीं किए, ठीक है, जैसे रेंट का भी हमने एग्जांपल लिया था कि रेंट हमने 9 महीने का पे किया है, जबकि एक साल में 12 महीने होते हैं, हम एक साल बाद अकाउंट बनाते हैं, तो हमने 9 महीने का रेंट पे किया, तो 9 महीने का रेंट पे किया है, तो अब जो ये
3 महीने का रेंट हमने पे नहीं किया, ये करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन हमने पे नहीं किया, तो ये क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि ऐसा खर्चा जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन करंट ईयर के एंड तक हमने पे नहीं किया। ठीक है, या जैसे हम सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, सैलरी, ठीक है, तो हम 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, तो हमने अब 11 महीने की सैलरी दे दी। ठीक है, 1 महीने की सैलरी हमने नहीं दी, तो ये जो 1 महीने की सैलरी हमने नहीं दी, ये क्या हो गई, ये हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन करंट ईयर के एंड तक हमने पे नहीं की। तो अब जब हम अकाउंट बनाएंगे तो हमें अगर एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, ठीक है, इफ़ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर हमें दे रखा है कि हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितनी, 20,000, 1 महीने की आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो हम इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि 2 बार आएगी जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी है। एक बार तो हम क्या करेंगे, रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड, रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड। ठीक है, अब वो रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का, मान लो वेजेस होता सैलरी की जगह, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता। ठीक है, सैलरी है तो कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक बार रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड, दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, एक बार रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड और दूसरी बार कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अब वो रिलेटेड एक्सपेंस अगर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो उसमें ऐड हो जाएगा, जैसे वेजेस है तो वेजेस में ऐड हो जाएगा। अगर P&L से रिलेटेड है, जैसे सैलरी P&L से रिलेटेड है तो वो P&L अकाउंट में आएगा। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे सैलरी दिखानी है तो ये 2,20,000, इसमें 20,000 ऐड करके ये हमारी आ जाएगी P&L में सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो टोटल 240 आ जाएंगे। अगर वेजेस होता तो वेजेस ट्रेडिंग में आ जाता। ठीक है, रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड, ठीक है, क्योंकि ये सैलरी ट्रेड P&L से रिलेटेड है तो ये P&L में आएगा। एक बार रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड और दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी है या वेजेस है 20,000। ठीक है, तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग खर्चा कोई भी ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ है तो एक बार रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड हो जाएगा, ये वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और दूसरी बार बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। अब है कि अगर ये जो है इफ़ गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरी, कुछ भी आउटस्टैंडिंग रेंट, अगर हमें ये ट्रायल बैलेंस की कहाँ दी हुई है, अंदर दी हुई है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है या आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है या आउटस्टैंडिंग वेजेस दिए हुए हैं, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये एक ही बार आएंगे। ठीक है, तो ये एक ही बार आएगा, वन टाइम। कहाँ आएगा वन टाइम, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ठीक है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है या आउटस्टैंडिंग वेजेस है, कुछ भी है, या 2,000 या 3,000 या 5,000, जो भी है आपका अमाउंट, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो एक ही बार आएगा।
उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ये क्या होते हैं कि वो खर्चे जो कि करंट ईयर में हमने नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिए। ये एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस करंट ईयर में पे कर दिए नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा ईयर है 2020-21, क्या हमने रेंट पे किया है कब? रेंट पे किया हमने 1 जनवरी 2021 को रेंट पे कर दिया हमने फॉर 6 मंथ। ठीक है, अब ये हमारा साल तो कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 20 से शुरू हो गया, 2020 से, और कब ख़त्म होगा? 31 मार्च 2021 को। और हमने 1 जनवरी 2021 को और हमने रेंट पे किया है 6 महीने के लिए। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 को हमने रेंट पे किया है, तो हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 1 2 3 4 5 6 महीने का पे कर दिया। अब जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, यहाँ पे तो हमारा ईयर एंड हो जाता है 2020-21। अब यहाँ से नया साल शुरू हो जाता है 21-22। यहाँ पे हमारा साल ख़त्म हो जाता है 2020-21, यहाँ नया साल शुरू हो जाता है 21-22। ठीक है, तो मान लो हमने रेंट पे किया है 5,000 के हिसाब से 6 महीने का। अब जो 3 महीने का रेंट है वो तो हमारा इस साल का है, और जो बाकी 3 महीने का रेंट है वो एडवांस हो गया। इसे ही कहते हैं प्रीपेड रेंट, इसे ही कहते हैं हम प्रीपेड रेंट, या इसे ही कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो करंट ईयर में, यानी कि 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, हमने पे कर दिया है 6 महीने का। अगर हम 3 महीने का पे करते फिर तो इसी साल का था, फिर तो एडवांस नहीं था, लेकिन हमने पे कर दिया 6 महीने का, तो 6 महीने का पे कर दिया, तो 3 महीने का तो इस साल का है, वो तो ठीक है। जो बाकी 3 महीने का 15,000 रुपये है वो क्या हो गया? प्रीपेड। ठीक है, तो अब प्रीपेड एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट वही, इफ़ इट इज़ गिवन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। अगर ये कहाँ गिवन है? ट्रायल बैलेंस के बाहर। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ हमें रेंट दिया हुआ है 30,000 और दे रखा है प्रीपेड रेंट 15,000। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो ये कितनी बार आएगा? 2 बार। कहाँ कहाँ? एक बार तो रिलेटेड एक्सपेंस में। अब क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये अगले साल से रिलेटेड है, तो रिलेटेड एक्सपेंस में क्या हो जाएगा? लेस। अब वो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में आए या कहाँ आए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये रिलेटेड एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा? लेस। तो ये रिलेटेड एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा? लेस। तो ये रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस हो जाएगा। और ये दूसरी बार कहाँ आएगा? दूसरी बार ये आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि अगले साल हमें ये 15,000 रुपये नहीं देने पड़ेंगे, तो हमारी एसेट बन गई।
तो एक बार तो रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वो खर्चा अगर ट्रेडिंग में आता होगा तो ट्रेडिंग में से लेस हो जाएगा, पीएनएल में आता होगा तो पीएनएल में से, और दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका मतलब एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, मान लो 2-3 हज़ार जो भी है, तो ये सिर्फ कितनी बार आएगा, एक ही बार, ठीक है। कहाँ पे, कहाँ आएगा ये, बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है। हमने देखना है कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है ये, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो जितने पर्सनल और रियल अकाउंट है वो बैलेंस शीट में आते हैं। अगर बाहर दिया हुआ है तो 2 बार आएगा, एक बार तो रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस, चाहे वो ट्रेडिंग में आए या पीएनएल में, और दूसरी बार बैलेंस शीट की एसेट साइड। अगर अंदर ही दिया हुआ है तो एक ही बार आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड, ठीक है। लास्ट हमारी एडजस्टमेंट है आज की, वो क्या है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन क्या होती है, ये सबको पता है, सबने चैप्टर किया है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, एसेट की वैल्यू में होने वाली कमी, ठीक है। तो इसको कहाँ शो करते हैं, अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है तो 2 बार आएगी, 2 टाइम्स। एक बार तो पीएनएल की डेबिट साइड में खर्चा है हमारा, दूसरी बार बैलेंस शीट में जो भी एसेट है उसमें से क्या कर देंगे, लेस। और अगर इनसाइड है तो एक ही बार आएगी डेप्रिसिएशन, कहाँ आएगी, पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड। नॉमिनल अकाउंट है तो जितने नॉमिनल अकाउंट है वो कहाँ आते हैं, या ट्रेडिंग में या पीएनएल में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी चारों एडजस्टमेंट थी, ये सबने बड़ी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, और फोर्थ डेप्रीसिएशन, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो इसमें से पूछ लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।